तो हमारा नेक्स्ट लेक्चर आ चुका है। नेक्स्ट लेक्चर हमारा किस टॉपिक पे? प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। जैसा कि हमने पिछली क्लासेस में इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा, इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पढ़ा, टाइप ऑफ चार्ज के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे क्या? प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज के बारे में। तो सबसे पहले प्रॉपर्टी हमारी आएगी क्या? लाइक चार्ज आर रिपल टू ईच अदर, अनलाइक चार्ज आर अट्रैक्ट टू ईच अदर। लाइक चार्ज का मतलब जब सेम चार्ज हो, प्लस प्लस एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपल करेंगे। प्लस और माइनस एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। यहाँ पे देखो मैंने दिखा भी दिया है डायरेक्शन। प्लस प्लस एक दूसरे को रिपल कर रहा है, माइनस माइनस भी एक दूसरे को रिपल करेंगे, लेकिन प्लस और माइनस एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। ये पहली प्रॉपर्टी है, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी हमारी कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑलरेडी यू हैव नो दैट। कंजर्वेशन का मतलब कि वैल्यू हमेशा क्या होगी? कांस्टेंट होगी। जो नेट वैल्यू होगी वो हमेशा क्या होगी? कांस्टेंट। वैसे ही यहाँ पे भी होगा कि जो नेट चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम विल रिमेन कांस्टेंट। जो नेट चार्ज होगा आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब समझ रहे हो? ना तो चार्ज बाहर जा सकता है, ना ही चार्ज अंदर आ सकता है। तो उसका जो नेट चार्ज होगा वो हमेशा क्या होगा? कांस्टेंट होगा। तो चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड कैन नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ना तो चार्ज को हम क्रिएट कर सकते हैं, ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर है? तीसरी जो टॉपिक है एडिटिविटी ऑफ चार्ज। जो टोटल चार्ज ऑफ सिस्टम होगा, टोटल चार्ज ऑफ सिस्टम इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग अलजेब्रिक। हम उसे क्या करेंगे? ऐड करेंगे अलजेब्रिक लेंगे, ठीक है। अलजेब्रिक के जैसे ही हम ऐड करेंगे, जैसे हम नंबर्स को ऐड करते हैं वैसे हम इसको कैसे चार्जेस को भी ऐड करेंगे। फॉर एग्जांपल देखो, जैसे एक एग्जांपल मैं बता रहा हूं। मान लो एक कंटेनर है जिसमें मैंने बहुत सारे चार्ज दिए, +2q, -q, +5q, -3q और हमने +4q ले लिया। तो इसका जो नेट चार्ज होगा वो क्या होगा पता है? डेफिनेटली जैसे हम नंबर्स को ऐड करेंगे वैसे इसको भी ऐड करेंगे। तो क्या आएगा बताओ? +2q, प्लस को एक तरफ करो, +5q, +4q, ठीक है। दूसरी -q और -3q, +2q, 5q, 4q, कितना हो गया बताओ? 11q हो जाएगा। 3q, 1q कितना हो जाएगा बताओ? 4q हो जाएगा। 11q में से 4q जाएगा तो बताओ कितना आएगा? 7q। तो q नेट कितना आएगा पता है? 7q आएगा। हमने क्या किया? जैसे नंबर्स को ऐड करते हैं, जैसे नंबर्स को ऐड करेंगे वैसे इसको भी ऐड करेंगे। एग्जैक्टली हम एडिटिविटी ऑफ चार्ज को समझ लेंगे, ठीक है। एडिटिविटी ऑफ चार्ज क्या? टोटल चार्ज ऑफ अ सिस्टम इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग अलजेब्रिक, ठीक है। उसको अलजेब्रिक के जैसे ऐड करके हम इजीली बता सकते हैं, ठीक है। तीसरा जो हमारा होता है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पे न्यूमेरिकल्स भी बनते हैं। तो सबसे पहले क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के बारे में अच्छे से समझते हैं। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या है? जो इलेक्ट्रिक चार्ज, एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू थी। मिल्टन एक साइंटिस्ट थे, ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया था। इन्होंने ये देखा कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज इज फाउंड टू बी इंटीजर मल्टीपल ऑफ स्मॉलेस्ट चार्ज, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज। वो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज कितना है बताओ? 1.6 इंटू 10⁻⁻90, ठीक है। इंटीजर मल्टीपल, इसका मतलब समझो पहले तो चीज ये, आई होप ये चीज समझ में आ गई होगी। और अब देखते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। स्क्रीनशॉट आई थिंक आपने ले लिया होगा, ठीक है। मैं भूल गया, ठीक है। अब देखो यहां पे समझो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, इसको अच्छे से समझते हैं, ठीक है। मैंने क्या बोला? इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? इलेक्ट्रिक चार्ज इज इंटीजर मल्टीपल ऑफ स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रिक चार्ज, इसे Q से हम रिप्रेजेंट करेंगे, Ne। इसे कैसे दिखाएंगे? Q इज इक्वल टू Ne। Ne क्या है? इंटीजर है। ये क्या होगा आपका? इंटीजर होगा। E क्या है? स्मॉलेस्ट यूनिट चार्ज, स्मॉलेस्ट यूनिट चार्ज। इसकी वैल्यू क्या होती है बताओ? E की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये जो स्मॉलेस्ट यूनिट चार्ज है एग्जैक्टली ये इक्वल है किसके? इलेक्ट्रॉन, वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन के। इसीलिए इसको रिप्रेजेंट किया जाता है E से। ध्यान देना, ये इलेक्ट्रॉन नहीं है, बट जो स्मॉलेस्ट यूनिट चार्ज की जो वैल्यू होती है एग्जैक्टली किसके बराबर होती है? इलेक्ट्रॉन के बराबर होती है। इसलिए हम इसको मान लेते हैं, ठीक है। तो Q इज इक्वल टू क्या हमको मिला? Ne। N क्या है? इंटीजर है, और E क्या है? स्मॉलेस्ट यूनिट चार्ज। N की वैल्यू हम क्या ले सकते हैं बताओ? इंटीजर है तो +-1 2 3 4 डॉट 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 जहां तक आप ले सकते हो। मतलब चार्ज हमारा प्लस भी होता है माइनस होता है। यहाँ पे इंटीजर भी बोलते हैं, या फिर इसे एक और नाम से जानते हैं क्या?
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से भी जानेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इतना समझना है। अब देखो, जो स्मॉलेस्ट यूनिट चार्ज है, स्मॉलेस्ट यूनिट चार्ज इज आल्सो नोन एज फंडामेंटल चार्ज, फंडामेंटल चार्ज, या फिर इसे एलिमेंट्री चार्ज भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसे? एलिमेंट्री चार्ज भी कहा जाता है। ठीक है, अगर आपसे किसी ने पूछ लिया कि एलिमेंट्री चार्ज क्या है, फंडामेंटल चार्ज क्या है, इसे हम कह सकते हैं दो चार्ज दे कैन एग्जिस्ट फ्रीली, दे कैन एग्जिस्ट फ्रीली। जो चार्ज एग्जिस्ट करता है फ्रीली उसे हम लोग क्या कहते हैं? एलिमेंट्री चार्ज, फंडामेंटल चार्ज कहते हैं। आई होप कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज आपको समझ में आ गया हो। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज इज इंटीजर मल्टीपल ऑफ स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज, Q इज इक्वल टू एन। एन क्या है? इंटीजर या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। E स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज जिसकी वैल्यू किसके बराबर है? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कितनी होती है? 1.6 into 10⁻19। एन की वैल्यू प्लस माइनस 1 2 3 4 5 6 etc हम ले सकते हैं। स्मॉलेस्ट यूनिट चार्ज इज आल्सो नोन एज अ फंडामेंटल चार्ज या फिर एलिमेंट्री चार्ज, दे कैन एग्जिस्ट फ्रीली। आई होप कि आपको प्रॉपर्टी चारों आपको समझ में आ गई होगी, लाइक चार्ज और रिपल वगैरह वगैरह आई थिंक क्लियर हो गई होगी। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में आपको फिर से हम आगे। थैंक यू।